और अब आपके लिए देखना जरूरी है कि यूक्रेन बॉर्डर पर मोदी की सेना भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कैसे काम कर रही है। पुतिन ने दिखाई ताकत, कीव में कयामत। आखिरी अलर्ट, खाली करो कीव। तब सायरन बज रही थी, हम लोग को बोला जाए शेल्टर में जा, लेकिन शेल्टर भी पूरा फुल था, तो हम लोग का निकलना ही एक उपाय बचा हुआ था। धमाके जारी, भारतीयों को बचाने की तैयारी। प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्री लेवल तक का एनवॉय भेजने का मतलब ही है कि हमारा टॉप प्रायोरिटी हमारे नागरिकों को सही सलामत अपना देश लेके आना। जब सब भागे, मोदी आए आगे। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर मोदी की सेना। तो आप जानते हैं कि यूक्रेन में इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में एक तरफ शक्तिशाली रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन, जिसे लगातार सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका और नेटो के देशों का। लेकिन इस युद्ध में कोई पिस रहा है तो वो है यूक्रेन में जो लोग हैं। दुखद खबर आई एक भारतीय छात्र की मौत की और लड़ाई शुरू होने के बाद से ही भारतीय छात्रों के बड़ी संख्या में वहां पर फंसे होने की खबरें आती रही। जिनकी वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन बॉर्डर से लगे देशों में 4 मंत्रियों को भेजा है। वहीं वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर को भी ऑपरेशन गंगा का हिस्सा बनाने की तैयारी है। गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर जी न्यूज पर हम आपको लगातार दे रहे हैं और साथ ही रूस के हमले तेज करने की चेतावनी के बाद अब भारत सरकार की कोशिश लगातार ये कि भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द इस वॉर जोन से निकाला जाए। Я ебал в рот। यूक्रेन पर रूस के हमले का छठा दिन। यूक्रेन के बड़े शहरों खासकर कीव और खार्किव पर रूस ने हमले की तीव्रता बढ़ा दी है। इसके बाद यूक्रेन पर हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर यूक्रेन ही नहीं दुनिया भी दहशत में है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना खार्किव पर क्लस्टर बम और वैक्यूम बम जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और कुछ तस्वीरें भी इस दावे की तस्दीक कर रही हैं। खार्किव की प्रशासनिक इमारत पर हमले के इस वीडियो को देखिए। इस धमाके की चपेट में जो आया खत्म हो गया, इमारत भी जमींदोज हो गई। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बढ़ रहा है। इस काफिले में रूस की सेना के सबसे घातक हथियार शामिल हैं, यानी कीव के लिए आने वाला वक्त बेहद खतरनाक साबित होने जा रहा है और खतरा उन सभी लोगों को है जो इस वक्त कीव और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों में मौजूद हैं। परेशान करने वाली बात यह भी है कि अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और हालात को बिगड़ता देख अब भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द कीव छोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। इस खबर के साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिवार वालों के दिल की धड़कनें बढ़ गई और खार्किव से आई भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत की खबर सबको सदमा दे गई। इस खबर के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन से सभी छात्रों को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा, जिसकी कोशिश पहले ही शुरू की जा चुकी है।
एक तरफ यूक्रेन से लगातार फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई पहुंच रही हैं। भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो रही है। जो युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत लौट कर आ गए हैं, उनके चेहरे पर खुशी है, उनके अपनों के चेहरे पर भी खुशी है। भारत सरकार के मंत्री इन सभी छात्रों की अगवानी करने एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और वतन वापसी के बाद छात्रों को भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा था, इंडियन एम्बेसी हेल्प कर रही थी। रोमानिया में जैसे पहुंच गए, उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, बसेस प्रोवाइड की बुचारेस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। पूरी मतलब सुविधा थी रोमानिया से लेके यहाँ तक। हम लोग इवैक्यूएशन करा रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें पहले थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है अच्छा कर रहे हैं। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। यूक्रेन में हो रहे हर धमाके के साथ मुश्किल भी बढ़ रही है। 6 दिन से यूक्रेन की सेना को नहीं झुका सके पुतिन ने आक्रमण को टॉप गियर में डाल दिया है। यानी अब सबसे भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन में अब भी फंसे भारतीयों को वहां से निकालना और मुश्किल हो गया। देखिए, सहूलियत ये मिलेगी कि ग्लोब मास्टर से एक बार में 400-500 लोग लाए जा सकते हैं, लेकिन वो भेड़ बकरियों की तरह बैठ के उनको आना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोब मास्टर जो है वो एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, स्पेशली अमेरिका का, तो अमेरिका ने भी उसी तरह के ट्रांसपोर्ट प्लेन से वो किया था। सब लोग बैठ करके सिकुड़ के ज़मीन पे उसके प्लेन के फ्लोर पे बैठे थे। तो सहूलियत यही होगी कि दुगना तिगुनी तेज़ी से आएंगे लोग, लेकिन लोग थोड़ा कष्ट में आएंगे। ऐसे नहीं जैसे एयर इंडिया की रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट से जो चार्टर फ्लाइट बन के गई थी, उससे आए। एक तरफ यूक्रेन में वॉर टॉप गियर में शुरू हो चुकी है, तो भारत सरकार ने भी भारतीयों को निकालने की तैयारी टॉप लेवल तक पहुंचा दी है। इसी मिशन के साथ मोदी सरकार के 4 मंत्री भी यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद देशों पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के लिए रवाना हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड पहुंच चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी हंगरी रवाना हुए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू स्लोवाकिया रवाना हो चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रोमानिया और मोल्डोवा रवाना हो चुके हैं। यूक्रेन बॉर्डर से सटे देशों के जरिए भारतीयों को निकालने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी मोदी सरकार एक्टिव है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोमानिया और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने रोमानिया के प्रधानमंत्री से यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने को लेकर चर्चा की और उनके सहयोग की सराहना की। रोमानिया ने भारतीय छात्रों को बगैर वीजा के प्रवेश दिया है। इसके अलावा स्पेशल फ्लाइट्स को भी अनुमति दी है। प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया के पीएम एडवर्ड हेगर से भी फोन पर बात की। स्लोवाकिया से भी प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग जारी रखने की अपील की है। पीएम मोदी ने स्लोवाक प्रधानमंत्री को यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के प्रयास की निगरानी के लिए अपने विशेष दूत के रूप में किरण रिजिजू की तैनाती की भी जानकारी दी, जो अपने मिशन पर रवाना भी हो चुके हैं। तो हमारे वहाँ जमीन पर एम्बेसडर और उनके सारे टीम काम कर रहे हैं, और भारत के और भी प्राइवेट सेक्टर के भी अगर कोई हैं, उनसे भी हम संपर्क में कर रहे हैं। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्री लेवल तक का एनवॉय भेजने का मतलब ही है कि हमारा टॉप प्रायोरिटी हमारे नागरिकों को सही सलामत अपना देश लेके आना है। इसके अलावा यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने की मुहिम में और तेजी लाने के लिए अब भारतीय वायुसेना भी अपना योगदान देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने के लिए कहा, और अब भारतीय वायुसेना ऑपरेशन गंगा में कई C-17 विमानों की तैनाती कर रही है। यानी अब C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 भी इस मुहिम से जुड़ने को तैयार है। जैसे कि मैंने बताया, इस विमान की खासियत यह है कि चूंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी ज़्यादा भारी वजन ले जाया जा सकता है। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, इससे टैंक भी ले जाए जाते हैं और इससे और भी ट्रक्स वगैरह ले जाए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ह्यूमन बींग्स ले जाए जा सकेंगे। जहाँ प्लेन में 200 लोग ले जाए जाते हैं, वहाँ इसमें 500-600 लोग और कभी कभी 700 लोग भी सिकुड़ के बैठ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जहाँ अभी 2 दिन में या 3 दिन में जहाँ अभी 1800 लोग ले जाए गए हैं, वहाँ एक ही दिन में दो फ्लाइट करके 1800 आ सकते हैं। चलिए अब हम आपको समझाते हैं आखिरकार क्यों C-17 ग्लोब मास्टर यूक्रेन से लोगों को बाहर निकालने में
गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। C-17 ग्लोबमास्टर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में शामिल है। ये 500 से ज्यादा लोगों को एक साथ लाने में सक्षम है। C-17 ग्लोबमास्टर 75,000 किलो का वजन उठा सकता है और एक बार में 4,500 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। C-17 ग्लोबमास्टर इससे पहले भी ऐसे ऑपरेशन में अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। C-17 ग्लोबमास्टर ने अफगानिस्तान में अशांति के दौरान 640 लोगों को लेकर उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना ने C-17 ग्लोबमास्टर विमान से भारतीयों को काबुल से 2 बार एयरलिफ्ट किया था। मुझे नहीं ख्याल है कि भारत ने कभी ऐसे C-72 को या ऐसे ग्लोबमास्टर को इस्तेमाल किया हो, क्योंकि भारत ने जब भी और भी फ्लाइट्स मैंने भी दो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैंडल किए हैं, उसमें भी रेगुलर कमर्शियल प्लेन्स को चार्टर फ्लाइट में बदल करके ले जाया गया। इसके अलावा यूक्रेन में भारतीय की मौत के बाद भारत सरकार ने रूस और यूक्रेन के राजदूतों को भी तलब किया और भारतीयों की सुरक्षा और यूक्रेन से सकुशल वापसी का मुद्दा उठाया गया। कुल मिलाकर ऑपरेशन गंगा के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। हालात जितने खराब होते जा रहे हैं, भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की कोशिशें भी उतनी तेज होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.